हे जीजस। मायापुरी किताब है क्या? हाँ आ रही हूँ। टाइल वार्ता नहीं, अखबार है, चलेगा ना? कितना हुआ? 12। हाँ। हेलो। हम्म। नमस्ते। सुबह आया था, तुमसे मिलने की सोच रहा था। फोन पर बात करने से बेहतर सोचा तुमसे मिल लूं। वेटिंग चार्ज भी देना हमारे लिए लाभदायक है। आज क्लास नहीं है? एग्जाम हो रहा है ना, सेमेस्टर एग्जाम है इसलिए। वैसे क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटा सा एक गिफ्ट है। सच कहूँ तो इसे गिफ्ट नहीं बोल सकते। मेरी पसंद की चीज को किसी को देने के लिए मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। पेंशन मिली थी तब खरीदी थी। माँ टीचर हुआ करती थी। इसके साथ एक मंगलसूत्र बनवाना है, ऐसा माँ बता रही थी। लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसे अभी रख लो। ऐसी बात नहीं है, बहुत वक्त गुजर चुका है। मैं इसे लेने के मूड में नहीं हूँ। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब पहनने का मन करे तब पहन लेना। फिलहाल इसे रख लो। ऐसी बात नहीं है। मैं कल से परेशान हूँ दादाजी को लेकर। उन्हें कुछ हो ना जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सब बस तुम्हारी सोच है, तुम्हारे अंदर का डर है। ऐसी बात नहीं है। हमने कल बहुत देर तक बात की। मौत के समय में जो गाते हैं, कल वो दादी माँ ने गाकर सुनाया। दादाजी कह रहे थे वो अक्सर झूठा गाना गाती हैं। सर ने ठीक ही बोला होगा। दुख को कन्वर्ट करके खुश होने का दिखावा करना बड़े लोगों की आदत है। दर्द कभी बदलता नहीं है। दर्द हमेशा दर्द बनकर ही रहता है। उसे स्वीकार करना ही सही रहेगा। लेकिन हम उसको खुशी में बदलने की बेकार कोशिश में लगे रहते हैं। ये भगवान को भी ठीक नहीं लगेगा। दर्द अनुभव करने के लिए होता है, खुशी मनाने के लिए नहीं होता। वैसे हम आजकल प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं ना। हमारे अंदर खुदगर्जी की भावनाएं हैं प्रकृति के खिलाफ जाकर खुशी को अपनाने का। हम उस प्रकार नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति के खिलाफ ही है ना। विमला, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये यहाँ के ओनर हैं। ओह हाय। ये प्रदीप सर हैं, मेरे फ्रेंड, कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या बोल रही थी? प्रदीप सर कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेरे फ्रेंड हैं। हाय। ओहो, पूजा करने के लिए यहाँ भिखारी का क्या काम है? हैं? कॉलेज में पढ़ाने वाले को यहाँ बुक स्टॉल में क्या काम है? वैसे हम यहाँ स्कूल की किताबें नहीं बेचते हैं ना। फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पार्क नहीं है, पुस्तकालय है। मैं ही सबके बारे में सोच करके दुख लेता रहूं ना। यहाँ पर तो अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियों की किताबें हैं। ये सब तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। खैर वो सब छोड़ो, आप वैसे पढ़ाते क्या हैं? फिजिक्स। वैसे यहाँ पर एक भी किताब नहीं है ना सर जी। हाँ, तो फिर आप यहाँ टाइम पास करने आए हो ना। अभी आप जिस काम से आए थे सर, वो हो गया है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम जरा चुप रहो बेटी, मैं जरा इस मजनू से 2 बातें करके आता हूँ। अरे गुंडागर्दी दिखाते हो तुम, मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो, समझ गए ना? क्या जो तुम्हारा स्वभाव जानू। चुप रहो, काम धंधा नहीं, ऐसे लोग यहाँ आ जाते हैं लाइन मारने के लिए। तुम्हारे कॉलेज में तो वैसे भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी ना, हैं? फिर यहाँ तुम क्यों आ जाते हो इस लड़की को परेशान करने के लिए? आप जरा इज्जत से पेश आइए। हाँ, मैं तो इज्जत कम ही देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी काफी है। अंथोनी जी। अरे वाह, क्या तुमने मुझे बुलाया? तुम मेरा नाम जानती हो क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत हो गया आपका। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। तुमने मुझसे कुछ एडवांस पैसा भी लिया हुआ है। मेरे पास काम करते हुए दवा के नाम पर, खर्चे के नाम पर जो पैसा तुमने लिया है, वो सारा पैसे का हिसाब किताब मेरे पास रखा हुआ है। प्यारी प्यारी जनता, जरा इनको देख लो। इधर आओ, इधर आओ। इनका नाम है प्रदीप। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो अंदर इनका यही काम है। हाँ। विमला चलो। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा। तुमने एडवांस में पैसे लिए हैं, हाँ? भूल गई क्या? याद है तुम्हें? दादाजी की दवाई के लिए, दादी माँ के खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा लिया है। वो सारा पैसा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटी। हाँ, और तुमने मेरा जो खाना खाया और नींबू शरबत पिया है, उसका हिसाब अलग है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेरा पैसा लेके रहूँगा।
तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। हाँ। विमला तुम टेंशन मत लेना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये तो बहुत समझदार है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ, जबकि मेरे पास कितनी दौलत, पैसा, जायदाद है। कितनी बार मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आया था, तोते की तरह समझाया, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार है। अहंकार का फल खतरा हो सकता है। कुछ समझ में आया? मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं, तुम पर दया करके की थी। दया करके, DAYA, दया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज के ज़माने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। घटिया चमड़ी चोर कहीं का। अरे चमड़ी चोर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो अखबार में छिपकर इज्जत उछालते हैं। ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। मुझे और भी काम है यहाँ खड़े होकर तुम पर लाइन मारने के अलावा। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? हेलो, कौन है? एंथोनी बोल रहा हूँ मैं। कितनी कॉपी चाहिए? दूंगा ना। मैंने बाइबल बेचकर धंधा किया है। अरे सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं अंटार्कटिका जाकर आइस बेचकर पैसे कमाकर धंधा शुरू किया, ऐसा इंसान हूँ। इसीलिए लोग मुझे एंथोनी भाई कहते हैं। समझ गए क्या? क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं। क्या हुआ? थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ क्या? नहीं सीने में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। थोड़ा गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो फिर मैं किसी को बुला कर लेके आती हूँ। हम अस्पताल लेके जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? हे ईश्वर, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, क्या बात है जरा माँ जी? इधर आना। वो जो रत्नम्मा है उसे बुला कर लाओ जल्दी से। हाँ। सर को तकलीफ हो रही है। ठीक है। उन्हें अस्पताल लेके हाँ, जाना है। तुम जल्दी जाओ। ठीक है माँ जी। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? अभी कोई आ जाएगा, मैंने बुलाने के लिए भेजा है। चलिए उठिए, हम अस्पताल जाते हैं। उठिए, जल्दी से फोन करके उस बच्ची को बुलाओ। उस कैलेंडर पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जल्दी से फोन करके उसे बुलाओ। गाड़ी आगे, हम चलते हैं। हाँ हाँ हेलो, बुक स्टॉल है ना? हाँ, वही है। विमला है क्या वहाँ? मिलेगा। मैं छुट्टे भी बेचता हूँ और होलसेल में भी बेचता हूँ। अरे वहाँ किसी पागल ने फोन उठाया। हाँ। अब हम क्या करें? चलो वहीं जाकर हाँ, देखते आपको हैं। कराऊँ। तुम जरा यही रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है विमला? कितनी बार मैंने फोन किया तुमको? यहाँ कोई पागल फोन उठा रहा। क्या हुआ? चलो जल्दी तुम। क्या क्या बात है? अच्छा, तुम ही हो क्या जिसे फोन करके बार बार बुला रहे थे? अच्छा, तो हाँ, फोन मैंने तुमने उठाया। अभी के लिए इतना काफी है, बाद में तुम्हें और मिलेगा। अरे जल्दी से चलो, अलेक्जेंडर सर की तबीयत ठीक नहीं है। जरा जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे डरो मत, तुम जल्दी चलो। ICU में। क्या हुआ दादी आओ माँ? क्या हुआ बेटी। दादाजी को? 1 घंटे पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो गई। शरीर से पसीना छूटने लगा। मैंने तुरंत इन सबको बुला लिया और जल्दी से टैक्सी पकड़कर इन्हें हॉस्पिटल ले आए। भगवान। ऑपरेशन करना पड़ेगा। 16,000 का खर्चा आएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। उन्होंने कहा यहाँ पर बैठो, सर को कुछ नहीं होगा। दादाजी कैसे हैं? डरने की कोई बात नहीं बेटी।
बेटी, ईश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हे जीजे, आ गए तुम। मैं तो पुलिस लेकर आने वाला था। ये लो तुम्हारा पैसा, दोबारा उसको तकलीफ दिया तो। अरे ये क्या है? बस इतने ही? नींबू का शरबत और खाना भी तो खिलाया मैंने, मुझे वो भी पैसे चाहिए। अभी चाहिए क्या? हाँ, मुझे अभी चाहिए। अरे बाप रे, ये क्या किया? हमारे गांव में इसे थप्पड़ बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे गांव में भी इसे थप्पड़ ही बोलते हैं। कितना हुआ? 40 रुपया। हाँ, ये लो। हाँ। विमला, मुझे सब पता चला, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक डॉक्टर मेरा दोस्त है, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वेणुगोपाल। मैं एक बार उनसे मिला भी था और उनके बारे में बात भी की थी, कार्डियोलॉजिस्ट को बताया था। मुझसे कुछ नहीं बोला जा रहा। मैं बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही हूँ। आप इसे कुछ खाने के लिए बोलिए। इसने अब तक कुछ नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है। अरे विमला, तुम जाकर कुछ खा लो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। इस तरह उपवास करने से कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से कहीं जाने का मेरा मन नहीं कर रहा। माँ जी, आप इसे लेकर जाइए चलो और आप बेटी। लोग कुछ खाकर आ जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। चलो जाओ। बेटी, ये यहाँ है ना, चलो। हाँ चलो। अलेक्जेंडर सर के साथ कोई आया हाँ। है क्या? मैं उनके साथ हूँ। वो इस दुनिया में नहीं रहे। वेरी सॉरी। अरे नहीं, क्या क्या हुआ? हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है, बताइए। बताओ प्रदीप, क्या हुआ? मैं आपसे कैसे बताऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब क्या हुआ, प्रदीप, बताइए क्या ना हुआ? आप। अगर किसी को बताना है तो बता दीजिए, सबको खबर दे। हे ईश्वर, हमारे अलेक्जेंडर सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे विमला, नहीं रहे। ईश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी आत्मा आपसे जुड़ गई है। हे ईश्वर, आप कहाँ हैं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा अपनी आँखों में रखकर आपकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जन जनादर के सामने आपको ईश्वर स्वीकारते हैं। हम इस आत्मा को आपके पास भेज रहे हैं। उस आत्मा को हम पूरे विश्वास के साथ आपके कदमों में रख रहे हैं। आप इस आत्मा को अपने चरणों में जगह दे दीजिए। ईश्वर, हम आपकी प्रार्थना करते हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारी आत्मा आपसे जुड़ गई है। हे ईश्वर, आप कहाँ हैं? हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम हमेशा अपनी आंखों में रखकर आपसे अरे प्रार्थना उनके पिताजी अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके रिश्तेदार में कौन है? उनके उनके पिताजी? दूर के रिश्तेदार में एक हैं। अरे लेकिन इतने दूर के रिश्ते को कौन मानता है भाई? और वो तो अभी केस में उलझे हुए हैं। उनकी मुश्किलें और बढ़ गई है। अगर तकलीफ होती तो लोग आते थे। आते भी कैसे? कुर्बानी की रस्म तो उनके गांव में हो रही है, चर्च तो आरसी के हाथ में है। अगर मिनिस्टर को बुलाते तो? यहाँ के एमएलए को ही फैसला लेना पड़ेगा। अगर पुलिस परमिशन देगी तो सर की लाश उनकी वाइफ के बंगले में दफनाएंगे, यही उनकी ख्वाहिश थी। ये सब होना मुश्किल है। वो जगह बन्नी के पिताजी को दफनाने के लिए